हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? मैं राजेन स्वागत करता हूं आपका फिर से एक बार आपके ही अपने चैनल क्वांटमैटिक्स में। आज हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के क्लास नंबर 18 में होंगे। हम सीखेंगे आज के क्लास में क्या कि आपको एक गिवन वर्ड देगा और कहा जाएगा कि अगर सारे लेटर को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में यानी कि डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करें तो इस पर्टिकुलर वर्ड का रैंक क्या होगा। एम आई क्लियर? क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर एक अप्रोच हम लेंगे ताकि इसके बेसिक को समझ पाएं कि अगर हम स्कूल में होते तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते, एंड देन देखेंगे कि एक अच्छा तरीका कि हम कम समय में इस सवाल को सॉल्व कर पाएं। ठीक है, चलो क्वेश्चन रीड करो जरा देर के लिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड मदर इफ ऑल पॉसिबल परमुटेशन ऑफ द वर्ड मदर आर अरेंज्ड इन डिक्शनरी ऑर्डर। आज के क्लास का पहला क्वेश्चन आपको एक गिवन वर्ड है और मैंने उठाया क्वेश्चन को क्लास 11th के सिलेबस से ही। अगर इस वर्ड को आप अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करेंगे तो इस पर्टिकुलर वर्ड यानी कि मदर जो वर्ड है उसका रैंक कितना होगा। क्लियर? अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि चूंकि इसमें 6 लेटर हैं तो 6 फैक्टोरियल दैट इज 720 डिफरेंट अरेंजमेंट तो होंगे। ये अभी फिलहाल काम का नहीं है, बस मैंने ये बताया कि आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड मदर आप 720 डिफरेंट वर्ड बना सकते हैं। ठीक है, 6 लेटर के। बट आपको पूछा है इस पर्टिकुलर वर्ड का रैंक क्या होगा। तो अगर आप हर लेटर को डिक्शनरी ऑर्डर में ज़रा सोचेंगे। अच्छा, डिक्शनरी ऑर्डर का मतलब भी आप समझ लो, आप जानते होंगे। ठीक है, गुस्ताखी माफ़ हो अगर मैं किसी चीज़ को इस तरह से बोल बैठता हूँ, आप ईगो में मत लेना। कई चीज़ें आप जानते हैं, बस बस रिवीजन भर की बात है। सपोज करो मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक वर्ड है कैट और इसको डिक्शनरी ऑर्डर में अगर हम अरेंज करें तो भाई सबसे पहले तो ए आएगा, देन सी, देन टी, फिर ए टी सी। फिर सी से अरेंज होने वाले वर्ड आएंगे सी, पहले ए फिर टी, फिर सी, फिर टी, फिर ए। सी से शुरू होने वाले वर्ड खत्म हो गए, अब टी से शुरू होंगे, टी, देन ए, देन सी, फिर टी, फिर सी, फिर ए। समझो बात को। सी ए टी में चूंकि ए का रैंक पहला है, सबसे पहले आप अल्फ़ाबेट्स में ए पाते हैं, तो ए का जगह तो फिक्स हो गया। ए का जगह जब फिक्स हो गया तो अब सी और टी को अरेंज करेंगे आप। सी और टी में अगर आप कंपेयर करेंगे तो पाएंगे सी पहले आता है टी से, इसलिए पहले सी फिर टी। अब ए से ही स्टार्ट होगा, बट सी और टी चूंकि बचा था, सी का पहला रख के हमने अरेंजमेंट कर लिया, अब टी को पहले रख के होगा, तो टी एंड सी, ए का खत्म हो गया। अब अगर सी से शुरू करें, अगर सी से शुरू करेंगे तो बचेगा हमारे पास ए और टी, और ए और टी में अगर रेस होगा तो ए जीत जाएगा, बिकॉज डिक्शनरी में ए पहले आता है। अल्फ़ाबेट में ए पहले आता है, तो ए फिर टी। ठीक उसी तरह से पहले टी फिर ए, तो सी वाला खत्म हो गया। अब ए का काम हो गया, सी का काम हो गया डिक्शनरी में। अब जब आप पेज पलटेंगे तो आप पाएंगे टी से शुरू होने वाला वर्ड आपको मिल रहा है, तो टी से अगर शुरू होगा तो बचा आपके पास सी और ए। सी और ए में अगेन ए पहले आएगा, देन सी, फिर सी, फिर ए। तो अगर मैं इसी को छोटा एक क्वेश्चन बना दूं आपके सामने कि कैट को अगर डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो कैट का रैंक क्या होगा। तो आप देखो, दिस इज माई फर्स्ट वर्ड, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, तो कैट का जो रैंक होगा वो थर्ड होगा। यही क्वेश्चन है, ये कैट है, यहां पे क्वेश्चन में डालना है मदर। तो पहले तो ऑर्डरिंग कर लो भाई। अगर मैं पहले ऑर्डरिंग कर लूं तो आप पाएंगे सबसे पहले ई, फिर आप पाएंगे एच, फिर आप पाएंगे एम, फिर आप पाएंगे ओ, फिर आप पाएंगे आर, और एंड में आएगा टी। बट आपको इस पर्टिकुलर वर्ड तक जाना है, तो आप जरा देखो कि सबसे पहले चूंकि ई आ रहा है तो ई को पहला पोजीशन में रख करके कितना आप डिफरेंट वर्ड बना सकते हैं। क्लियर? तो ई को अगर आप पहले रखेंगे तो आपके पास 1 2 3 4 5, दैट मीन्स
एक तरह से कि आप इस जगह को ई से फिक्स कर दे रहे हैं, यानी कि इसको एक ही तरीके से फिल कर रहे हैं। यानी कि आप ये निकालना चाहते हैं कि ये जो आपके पास लेटर है, 6 लेटर है, कितने अरेंजमेंट ऐसे होंगे जो सिर्फ ई से शुरू हो रहा है। दैट मीन्स आप रिमेनिंग 5 प्लेसेस को 5 फैक्टोरियल तरीके से फिल कर सकते हैं। दैट मीन्स 120 तरीके से फिल कर सकते हैं अगर, तो ई से शुरू होने वाले 120 वर्ड आपको मिलेंगे। इसी सिलसिले को करते चले जाना है टिल हमें एग्जैक्ट MOTHER बना पाए। तो मैं इसको रब करता हूं अगर स्पेस जरूरत हो, ठीक है। तो आओ फिर से करते हैं इस चीज को, इतना बारीकी से नहीं लिखते हैं, मुझे लगता है कि आपको पता है ये सारा चीज, ठीक है, और ऑलरेडी ये सारा काम किए हैं। हमें देखना है सबसे पहले ई से शुरू हो ऐसा कितना लेटर है। तो ई से शुरू होगा ऐसे 5 जगह को 5 गिवन लेटर में से आपको फिल करना है। दैट इज 120 वर्ड बनेंगे। चलो, ई से हमें तो एम तक पहुंचना है, पहला लेटर को कैच करना है, तो ई से इतने सारे। अब एच, चूंकि इसीलिए मैंने ऑर्डर में पहले ही सजा दिया, ई के बाद आएगा एच से शुरू होने वाले लेटर, ठीक है। पहले CAT का पहले ए से लेटर शुरू हुआ, खत्म होने पे फिर सी से शुरू हुआ, तो ई के सारे लेटर जब खत्म होंगे तो एच से शुरू होने वाले लेटर आएंगे डिक्शनरी में। डिक्शनरी को पलटे होंगे आप कभी, तो आप इस चीज को देखते होंगे, आप इस चीज को जानते होंगे। एच से शुरू होगा ऐसे, अगर आप एच से शुरू करना चाहें तो अगेन एच के बाद फिर ई आएगा, फिर एम आएगा, फिर ओ आएगा, फिर आर आएगा, फिर टी आएगा, इस तरह से लेटर वर्ड बनते चले जाएंगे। तो एच से शुरू होगा ऐसे भी 5 फैक्टोरियल यानी कि 120 ही वर्ड बनेंगे। अच्छा, अब एम से शुरू होगा, एम से शुरू होगा जैसे ही आप ये चीज देखते हैं तो आप एम से शुरू होने वाले भी 120 वर्ड को ना ले लें। क्यों? क्योंकि आप एम तक पहुंच चुके हैं, आपको एम के बाद ओ तक रीच करना है। क्लियर हो रहा है बात? यानी कि आप इस जगह पे रुक जाएं। दैट मीन्स कहने का मतलब, चलो एक ब्लैंक मैं बनाता हूं, 1 2 3 4 5 एंड 6। आपको यहां एम तक पहुंचना था, आप एम तक ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। अब आपको क्या चाहिए? यहां पे ओ चाहिए। मगर क्या पहला एम के बाद ही ओ आने लगेगा? नहीं, जैसे ही आप एम को कैच करते हैं फिर एम ई से वर्ड बनेगा, सारा बन के खत्म होगा, देन एम एच से बनेगा, सारा बन के खत्म होगा, देन एम ओ से बनेगा। हमको यहीं पे रुक जाना है क्योंकि एम के बाद हमें ओ ही चाहिए, वरना अगर ओ नहीं चाहिए होता तो हम एम के साथ आर का कॉम्बिनेशन देखते, एम के साथ टी का कॉम्बिनेशन देखते कि कितने डिफरेंट वर्ड बन रहे होंगे। तो एम चूंकि मिल गया है, अब हमें एम के बाद वाला लेटर के बारे में सोचना है। अगेन ऑर्डरिंग हमारा बना बनाया है, सबसे पहले एम के बाद क्या आएगा? ई आएगा। तो एम और ई से अगर हम इस दोनों जगह को फिक्स कर दें, ये भी हो गया, ये भी हो गया, यानी कि एक एक, इसको भी एक तरीका, इसको भी एक तरीका, तो रिमेनिंग 4 प्लेसेस ही बचते हैं हमारे पास, और रिमेनिंग 4 प्लेसेस को 4 फैक्टोरियल दैट इज 24 तरीके से हम फिल कर सकते हैं। यानी कि एम और ई रहेगा, उसके बाद बाकी 4 जगह को हम 4 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं। यानी कि 24 वर्ड बनेंगे ऐसे जो एम ई से शुरू होगा। पहले एम रहेगा, फिर ई रहेगा, देन कुछ भी हो सकता है। अच्छा, तो एम ई नहीं चाहिए हमें। एम के बाद अब क्या आएगा? एच वाले लेटर आएंगे, ये भी 4 फैक्टोरियल, यानी कि इसका भी 24 वर्ड बन रहा होगा। अच्छा, एम एच हो गया। अब एम के बाद, चूंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है ना, आप एम को नहीं ले सकते हैं, तो एम के बाद ओ। अब देखो फिर वही जगह, जैसे हमने पहले एम को कैच किया, अब एम ओ आ गया, देखो एम ओ, ये भी आ गया, यानी कि यहां पे फिर हम रुक जाएंगे। अब हम देखेंगे थर्ड लेटर, एम ओ तो आ चुका है, थर्ड लेटर ओ भी हो चुका, यानी कि अगेन एम ओ को अगर फिक्स कर दें, हम एम ओ को फिक्स कर दें, तो अब इसको फिक्स करने का बारी। ये फिर ऑर्डरिंग के हिसाब से चलेगा, पहले ई से सारा बनेगा वर्ड, फिर एच से बनेगा, फिर आर से बनेगा, फिर टी से बनेगा। हमें टी चाहिए, यानी कि टी तक जाना है। तो एम ओ हो गया, यहां पे हम ई रख सकते हैं अगर, यानी कि इस जगह को भी हम अगर फिक्स कर दिए, तो अब आपके पास 3 रिमेनिंग प्लेसेस बचे। तो 3 रिमेनिंग प्लेसेस को 3 फैक्टोरियल यानी कि 3 दूनी 6 तरीके से फिल कर सकते हैं। 3 फैक्टोरियल दैट इज 6। एम ओ होगा और इस
थर्ड प्लेस में आएगा अब ऑर्डर के हिसाब से एच, इसका भी 3 फैक्टोरियल यानी कि 6 वर्ड ही बन रहा होगा। अब आएगा एम ओ के बाद वो सारे वर्ड जो जिसका थर्ड लेटर आर होगा, इसका भी 3 फैक्टोरियल यानी कि 6 ही वर्ड बनेगा। अब आएगा एम ओ और थर्ड लेटर इज टी। अब इसको मत बनाइए, देखिए इसको मैं फिल करना भूल गया था, एम ओ टी, आपको टी चाहिए यानी कि यहाँ पे फिर से आपको रुक जाना है। आप हर एक स्टेप में रुक रहे हैं, देखिए फर्स्ट स्टेप रुक जाने का, ये सेकेंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप, जिस जिस तरह से आपका मैच होता चला जा रहा है, यानी कि यहाँ पे आपको रुक जाना है। एम ओ टी हो गया। अब आपको फोर्थ लेटर के बारे में सोचना है। फोर्थ लेटर कौन होगा भाई? एच, यानी कि आपको एच तक चलना है। एम ओ टी का काम हो गया। ये फोर्थ जो लेटर होगा इसको जब आप फिक्स करेंगे तो यानी कि आपके पास रिमेनिंग 2 प्लेसेस है और 2 प्लेसेस में आप 2 फैक्टोरियल यानी कि 2 तरीके से ही फिल कर सकते हैं। क्या आएगा? एम ओ टी हो गया, इस जगह को आप ई से फिल करेंगे तो वही मैं कह रहा था कि रिमेनिंग जो 2 प्लेसेस है आप इसको भी फिक्स कर देंगे, या तो ई लेंगे या तो एच लेंगे या तो आर लेंगे। अगर ई से फिक्स कर देते हैं तो रिमेनिंग जो 2 प्लेसेस है एम ओ टी, एच या आर, 2 फैक्टोरियल तरीके से यानी कि 2 वर्ड बनेगा। आपको एच तक जाना है तो एम ओ टी तो फिक्स है ये, अब एच आएगा। देखो आपको एच ही चाहिए तो यहां पे रुक जाना है, यानी कि एम ओ टी एच ये हो चुका है, आपको इसको फिक्स करना है, इसको भी फिक्स कर देना है। एच का भी काम हो चुका है, यानी कि अब बचा आपके पास ई और आर, यानी कि ऑर्डरिंग के हिसाब से अगर यहां पे ई रखेंगे, ई क्या रखेंगे? ई ही रखना है। देखो इसमें भी ई ही रखना है। क्लियर हो रहा है बात? तो ई ही चाहिए, ई आ चुका है तो आप यहां पे फिर स्टॉप हो जाइए, यानी कि अरेंजमेंट नहीं देखना है आपको। ये आपका टारगेट था, ये फिल हो चुका है, यानी कि एम ओ टी एच ई। अब आपको इस जगह के बारे में सोचना है। ई का भी काम हो चुका है तो आप एक ही तरीके से फिल कर सकते हैं आर, और आपका वर्ड कंप्लीट हो गया। देखो यहाँ के बाद आपको अरेंजमेंट नहीं सोचना है, जहाँ आप जब जिस चीज़ को आप चाह रहे हैं वो आ जाए, आप कैच कर पा रहे, तो वहाँ पे आप अरेंजमेंट नहीं देखते हैं, उसके बाद का प्रोसीडिंग देखते हैं। तो यहाँ पे ई आ चुका है, हमें ई ही चाहिए था एग्जैक्टली, तो मैं रुक गया। अच्छा ई आ गया था तो जब अब आगे सोचे तो आर आएगा, यानी कि एम ओ टी एच ई आर तक हम पहुंच चुके हैं, हमें यहीं तक पहुंचना था। तो जरा देखो एम ओ टी एच ई आर बनने तक कितना सारा डिफरेंट डिफरेंट वर्ड बनता चला गया। 120, 120, 24, 24, 6, 6, 6 एंड 2, 120, 120, 240, 24, 24, 48, 48 और 6 या 18। अच्छा ये 2 है तो इसको कर देते हैं 20। 8, 4, 4, 8, 2, 10 और 3, यानी कि मदर जो वर्ड है उससे पहले मदर तक नहीं, उससे पहले 308 डिफरेंट डिफरेंट वर्ड बन चुका है, यानी कि एग्जैक्टली ये जो वर्ड है इसका जो रैंक होगा वो होगा 309। एक ज़्यादा होगा ना, क्योंकि इससे पहले ही आप 308 डिफरेंट वर्ड बना चुके हैं। 308 वर्ड आपको मिलेगा, उसके बाद वाला जो वर्ड होगा वो मदर होगा, यानी कि मदर का जो रैंक है वो 309 है। एम आई क्लियर? 2 बातें यहाँ पे करनी है, एक तो हम इस तरीके से नहीं करेंगे, एक अच्छा उपाय भी देखेंगे, और दूसरा बात ये अभी जो गिवन ऑल्टरनेटिव्स है वो सिंगल टाइम है, दैट मीन्स यूनिक है। हम ऐसे भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे जिस पे आप पाएंगे कि कोई एक पर्टिकुलर लेटर मल्टीपल टाइम अगर यूज हुआ है, ठीक है। जैसे अगर मैं वर्ड उठा लूँ गूगल, GOOGLE, तो इसमें क्या है भाई कि जी ट्वाइस यूज हो रहा है, ओ ट्वाइस यूज हो रहा है, यानी कि ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड आर नॉट यूनिक। यहाँ पे क्या था? यूनिक था, ठीक है। तो 2 काम करेंगे, एक इसका एक शॉर्टकट ट्रिक देख लेंगे, और दूसरा यूनिक ना हो सारी चीज वैसा भी 1-2 क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। बढ़े आगे चलिए। तो क्यों ना मैं ऐसा हेडिंग ही बना दूं कि हम पहला चीज सीख रहे हैं, व्हेन ऑल द
थिंग्स आर यूनिक, जैसे हमने एग्जांपल लिया था MOTHER, सारे चीज यूनिक है। यहां पे भी वही करना है आपको, पहले आपको ऑर्डरिंग बना लेनी है, मगर वर्ड को एज इट इज लिखो, MOTHER, यहीं पे रखते हुए आप इसका ऑर्डरिंग देखो। सबसे पहले क्या आएगा, ई, यानी कि इसका ऑर्डर है 1, H उसके बाद आएगा ऑर्डर 2, M थर्ड बनेगा, O फोर्थ बनेगा, R फिफ्थ बनेगा, T सिक्स्थ बनेगा। तो हमने हर लेटर के नीचे उसका रैंक या ऑर्डर लिख दिया, E पहला, H दूसरा, उसके बाद M आएगा, उसके बाद O आएगा, उसके बाद R आएगा, देन T आएगा। क्लियर, यही तो ऑर्डर है। अब प्रोसीजर देखो करना क्या है, आपको इसके नीचे लिखना है कि इसके राइट साइड में इससे लोअर रैंक वाले कितने एलिमेंट है, कितने लेटर है। इसका रैंक खुद है 3, तो उसके राइट साइड में जाओ, इससे कम रैंक वाले कितने हैं 2, तो आप इसको लिख दो 2 फैक्टोरियल नहीं, सिर्फ 2। वही काम इसके लिए भी करो, इसके राइट साइड में इससे लोअर रैंक वाले कितने हैं, इसका रैंक है 4, इससे लोअर रैंक मतलब 2 और 1, इसका भी 2 ही है। इसके लिए वही करो, 6 से लोअर रैंक 2 1 5, 6 से लोअर रैंक वाले हैं ना राइट साइड में, 2 भी 6 से लोअर है, 1 भी 6 से लोअर है और 5 भी 6 से लोअर है, यानी कि 3। इसके नीचे इसका रैंक है 2, उसके राइट साइड में सिर्फ 1 ही उससे लोअर है, यानी कि एक ही चीज है। इसके लिए वही करो, इसका रैंक है 1, 1 का राइट साइड में इससे लोअर रैंक वाले कोई नहीं, यानी कि 0। 5 के लिए भी वही हाल है, 5 के राइट साइड में कोई है ही नहीं, तो उससे लोअर रैंक का सोचना ही नहीं है। अब हम कर ही रहे हैं इस चीज को कि ऑल द थिंग्स आर यूनिक, तो हमें और कुछ नहीं सोचना है, बस एक काम और करना है कि राइट साइड से फैक्टोरियल का बढ़ता हुआ सीरीज को मल्टीप्लाई कर दो, इसके साथ 0 फैक्टोरियल, इसके साथ 1 फैक्टोरियल, इसके साथ 2 फैक्टोरियल, इसके साथ 3 फैक्टोरियल, इसके साथ 4 फैक्टोरियल और इसके साथ 5 फैक्टोरियल। आप इसको इस तरीके भी सोच सकते हैं कि इसके नीचे आपको लिखना है इसके राइट साइड में इससे लोअर रैंक वाले कितने हैं, तो 2, और उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। आप m अगर फिक्स करेंगे तो आपके पास बसे 5 लेटर, 5 लेटर कितने डिफरेंट तरीके से अरेंज होंगे, 5 फैक्टोरियल, तो उसको मल्टीप्लाई कर देना है। आप इस तरीके पे सोच सकते हैं। एम आई क्लियर? 4 के नीचे आपको लिखना है कि 4 के राइट साइड में 4 से लोअर रैंक वाले कितने हैं, तो 2 और 1 है, यानी कि 2 चीजें हैं, लिख दिया आपने। और अब आप O तक पहुंच गए, तो इन दोनों चीजों को फिक्स करेंगे तो रिमेनिंग 4 चीजें 4 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज होंगी। मैं रिपीट कर रहा हूं एक बार, ठीक है, पेशेंस रखना। 6 के नीचे आप लिखेंगे कि 6 के राइट साइड में 6 से लोअर रैंक वाले कितने हैं, 3, लिख दिया आपने। और यहां तक अगर फिक्स करेंगे तो रिमेनिंग 3 चीजें 3 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज होंगी। 2 के नीचे आपको लिखना है कि 2 के राइट साइड में इससे लोअर वाले कितने हैं, तो एक ही चीज है, 1। और यहां तक अगर फिक्स करेंगे तो आपके पास रिमेनिंग 2 चीजें 2 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज होंगी। मल्टीप्लाई करना है उसको। 1 के राइट साइड में 1 से लोअर रैंक वाले कितने हैं, तो कोई भी नहीं है, दैट इज 0। और आप यहां तक पहुंच चुके हैं तो रिमेनिंग एक चीज 1 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज होगा। 5 के नीचे वही काम करना है कि 5 के राइट साइड में कोई है ही नहीं, वो लोअर रैंक का तो सोचना ही नहीं, दैट इज 0। और आप यहां तक फिक्स कर चुके हैं तो इसके राइट साइड में कोई अरेंजमेंट ही नहीं है, यानी कि 0 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज होगा। तो इसको सॉल्व करते चलो। 5 फैक्टोरियल 120 मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, यानी कि 240। 4 फैक्टोरियल 24 इंटू 2 48। 3 फैक्टोरियल 6 इंटू 3 दैट इज 18। 2 फैक्टोरियल इज 2 इंटू 1 दैट इज 2। 1 फैक्टोरियल 1 इंटू 0 इज 0। 0 फैक्टोरियल इज 1 इंटू 0 इज 0। और इन सारी चीजों को जोड़ दो आप। 18 प्लस 2 20 और 48 68 और 240, यानी कि 308। तो 308 से आपको यह पता चलना चाहिए कि इस पर्टिकुलर वर्ड से पहले 308 डिफरेंट वर्ड बने होंगे, यानी कि इस पर्टिकुलर वर्ड का जो रैंक होगा वो 308 के बाद वाला जस्ट बनेगा, यानी कि 309। जो ट्रेडिशनल मेथड से हमने बनाया उसको भी अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे ये सारा चीज 240 जो है वो 120 और 120 का सम है। 48 जो बना है ना वो 2 बार 24 उसमें बना था। 18 जो बना है ना वो 3 बार 6 बना था। ये 2 जो बना है ना, तो आप रिपीट करके देख सकते हैं। और ये सारा उसके बाद बना नहीं देखना,
MOTHE का वाला केस था और इसके लिए जो केस था वो MOTHER वाला केस था, बन चुका था, हम उसमें अरेंज कर ही नहीं रहे थे। तो यही सारा नंबर हमें वहाँ भी दिख रहा होगा। तो इन्हीं चीज़ों को जोड़ा था हमने। आप एक बार रिकैप करके देख लें तो हम पाए थे 308। इसके बाद वाला वर्ड है मदर, 309। तो अब देखेंगे टाइप 2 में कि व्हेन ऑल द थिंग्स आर नॉट यूनिक। ठीक है, मिटा दें इसको, बढ़े आगे, समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन के ऊपर सीक्रेट है, SECRET। ये भी CBSE का क्वेश्चन है, आया हुआ है एग्जामिनेशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ऑर्डरिंग कर देंगे। अरेंज होगा तो C पहले आएगा अल्फाबेटिकली, उसके बाद आएगा E चूंकि दो जगह है तो दोनों का रैंक 2-2 है। देन R थर्ड रैंक, देन S फोर्थ रैंक, देन T फिफ्थ रैंक। वही काम करना है। चलो जहां डिफर करेगा मैं आपको एक्सप्लिसिटली बताता चलूंगा। 4 के नीचे आप लिखो कि 4 के राइट साइड में, 4 के राइट साइड में 4 से लोअर रैंक वाले कितने चीजें हैं। तो 2 है, 1 है, 3 है और 2 है, यानी कि 4 चीजें हैं। मगर आपको अब डिवाइड करना पड़ेगा, चूंकि आप देख रहे हैं कि ऑल द थिंग्स आर नॉट यूनिक, ई रिपीट हो रहा है। तो क्या डिवाइड करना है, इंक्लूडिंग दिस एस, एस को इंक्लूड करके एस के राइट साइड में जो जो चीजें रिपीटेडली दिया हुआ है उतना फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। तो एस को पकड़ के चलो, अगर एस भी यहां दोबारा कभी मिल जाए तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। तो एस तो नहीं है बट ई 2 बार है, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना है। एस नहीं है बट एस के राइट साइड में ई आपको 2 बार मिल रहा है ना, उतना तरीके का अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, तो 2 फैक्टोरियल से आपको डिवाइड करना है। नॉट यूनिक रहेगा तो यही सिलसिला है। 2 के नीचे वही काम करना है। 2 के नीचे लिखेंगे कि 2 के राइट साइड में 2 से लोअर रैंक वाले कितने हैं। तो 2 के लोअर रैंक वाले 1 है, 2 का लोअर रैंक 2 नहीं है ना, 1 ही है। यहां पे हमें देखना था 4 का लोअर रैंक, 4 से लोअर रैंक, तो 2 है, 2 बार है, इसलिए 2 बार काउंट किए। 1 2 3 4, 4 से लोअर रैंक, भले 2 बार है, 3 बार होता तो 3 काउंट होता वो। मगर 2 के नीचे जब आप लिखेंगे तो आप इसको काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि 2 से लोअर रैंक वाला 2 तो नहीं है, 2 के लोअर रैंक वाला 1 है। एंड अगेन आपको डिवाइड करना है किससे, कि इंक्लूडिंग दिस ई। नाउ आप एस को छोड़ दीजिए, इंक्लूडिंग दिस ई कितने सारे चीज रिपीटेडली है, तो ई 2 बार है, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। अब 1 के नीचे उसके राइट साइड में लोअर रैंक वाले कोई नहीं है। अच्छा, डिवाइड करेंगे इंक्लूडिंग दिस सी के बाद अगर कुछ चीज रिपीट हो रहा है तो कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, यानी कि आप किसी से भी डिवाइड ना करो, 1 फैक्टोरियल से डिवाइड करो, चलेगा। 3 के नीचे 3 से लोअर रैंक वाले एक ही चीज है और वो है 2, डिवाइड करेंगे इंक्लूडिंग दिस आर, राइट साइड में कोई भी चीज रिपीट नहीं है तो 1 फैक्टोरियल। इस 2 के लिए 2 से राइट साइड में उससे लोअर रैंक वाला कोई नहीं है तो 0। अब इंक्लूडिंग दिस ई, राइट साइड में कोई चीज रिपीट नहीं है, दैट इज 1। 5 के राइट साइड में उससे लोअर रैंक वाला कोई नहीं है और कोई रिपीट भी नहीं हो रहा है, दैट इज 1 फैक्टोरियल। अब फिर से वही काम, ये सिर्फ एक नया था जो डिवाइड करना पड़ा, वो काम जो हम करे थे उसमें यहां भी करना है कि राइट साइड से 0 फैक्टोरियल, फिर 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। तो इसको सॉल्व करें अगर 4/2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल इज 120/2, यानी कि 240। इसको सॉल्व करें अगर 1/2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इज 24, 2 फैक्टोरियल इज 2, 12। इसको सॉल्व करें अगर 0/1 फैक्टोरियल इज 0, 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई करें भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1/1 इज 1, 2 फैक्टोरियल इज 2, 0 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 ही हो जाएगा। 0 और 0 फैक्टोरियल इज 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही हो जाएगा। तो आपको इन चीज़ों को जोड़ना है। आप 240 प्लस 12 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 0, तो 12 और 2 14 और 240, यानी कि 254 वर्ड बनेंगे
इस पर्टिकुलर वर्ड से पहले, यानी कि ये जो पर्टिकुलर वर्ड है इसका रैंक हो जाएगा मेरे भाई 255। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, ऑल द थिंग्स आर नॉट यूनिक का इससे भी एक लेवल डिफिकल्ट क्वेश्चन उठाते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं। मजा ले, समझ में नहीं आएगा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, आज के क्लास का आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, चल क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन के ऊपर, SUCCESS। ये क्वेश्चन आपको इनडायरेक्टली ये कहना चाहता है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपको इस कॉन्सेप्ट में सक्सेस हासिल होगी, आप सक्सेसफुली समझ जाएंगे। ऑर्डरिंग कर दें, सी पहले आएगा, सी 2 बार है, दोनों का रैंक 1, देन ई, देन एस, जहां जहां एस मिलता है उसका रैंक 3 होगा, और ये 4, चौथा खत्म हो गया। 3 के नीचे आपको लिखना है कि 3 के राइट साइड में 3 से लोअर रैंक वाले, 1 2 3, 3 से लोअर रैंक वाले में 3 को शामिल मत कर देना। तो 3 ऐसी चीजें हैं जो 3 से लोअर रैंक वाला है, मगर ऑल द थिंग्स आर नॉट यूनिक होने की वजह से इसको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, इंक्लूडिंग दिस एस, एस के राइट साइड में जो सारी चीजें रिपीट हो रहा है। तो एस 1 बार 2 बार 3 बार, इसीलिए 3 फैक्टोरियल, और सिर्फ एस ही नहीं बल्कि सी भी रिपीट हो रहा है 2 बार, 2 फैक्टोरियल। कहा था ना मैंने, मजाल है समझ में नहीं आएगा। अब बताओ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? क्रिस्टल क्लियर, खुल गया सारा रहस्य सामने, मजे लो। 4 के नीचे, 4 से राइट साइड में 1 2 3 4 5 चीजें हैं, मगर इसको डिवाइड करना पड़ेगा इंक्लूडिंग दिस यू। अब पीछे मत जाना, यू के बाद सी 2 बार है, 2 फैक्टोरियल, इनटू एस भी 2 बार है, इस एस को अब मत उठा लेना, राइट साइड का देखेंगे, 2 फैक्टोरियल। 1 के नीचे, 1 से लोअर रैंक वाले ये नहीं है, ये 1 इक्विवेलेंट रैंक है, लोअर रैंक हमें चाहिए, तो कोई नहीं है, 0। डिवाइड किससे करेंगे भाई, इंक्लूडिंग दिस सी, है ना, पीछे नहीं जाना, इंक्लूडिंग सी, सी 2 बार है, 2 फैक्टोरियल, इनटू एस 2 बार है, 2 फैक्टोरियल। अब इसके बारे में 1 से लोअर रैंक वाले कोई नहीं है, मगर इंक्लूडिंग दिस सी, अब इधर नहीं जाना, इधर पीछे नहीं जाना, इंक्लूडिंग दिस सी, सिर्फ एस रिपीट हो रहा है, तो 2 फैक्टोरियल। अब इसका देखो, 2 के राइट साइड में 2 से लोअर रैंक वाले कोई नहीं है, और इंक्लूडिंग दिस ई सिर्फ 2 एस है जो रिपीट हो रहा है। इसके बारे में देखो, 3 से राइट साइड में कोई भी उससे लोअर रैंक वाले नहीं है, और इंक्लूडिंग दिस एस 2 एस है जो रिपीट हो रहा है, 2 फैक्टोरियल। अब इसके बारे में देखो, 3 के राइट साइड में कोई भी नहीं है, ठीक है, यानी कि 0 होगा। डिवाइड करना है किससे, एस के राइट साइड में इंक्लूडिंग दिस एस कितने सारी चीजें हैं जो रिपीट हो रहा है, कोई नहीं है, यानी कि अब राइट साइड से स्टार्ट करो, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल। सॉल्व करते चलो। ये तो 0 0 0 0, टेंशन खत्म। 0/2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल 0, ये भी 0, ये भी 0, और ये भी 0। तो अब आप इसको सॉल्व करें, अगर 3 इंटू 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल मतलब 6 इंटू 120, 720 होता है। 3 फैक्टोरियल इज 6, 2 फैक्टोरियल इज 2। देखो 3 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो 6 6 स्वाहा 2 इसको काटेगा 60 बार, यानी कि 180। इसको सॉल्व करें अगर, 5 इंटू 5 फैक्टोरियल इज 120 बाई 2 इंटू 2, तो 2 दूनी 4, 3 12 30, यानी कि 150। अच्छा मैंने ध्यान नहीं दिया था, देखो यहाँ भी ये भी 0 ही होगा, तो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0। तो ये होता भी है एक्चुअली, जब आप एप्टीट्यूड करेंगे ना, जो दिखता डिफिकल्ट है वो किसी ना किसी मामले में आसान हो जाता है। तो अगर आप ऐड करेंगे तो आप पाएंगे 330। तो इन चीज़ों का सम आया 330। क्या मतलब होता है भाई 330 अगर सम आया? इसका मतलब ये होता है कि ये जो वर्ड जिससे आप अरेंज करना शुरू किए उससे जस्ट पहले तक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में तमाम जो वर्ड अरेंज होंगे उन वर्ड्स को आप काउंट करेंगे तो पाएंगे 330 वर्ड्स हैव बीन फॉर्म्ड जस्ट बिफोर द वर्ड पर्टिकुलर वर्ड सक्सेस। यानी कि इस वर्ड का जो रैंक होगा वो होगा 331, 331st।
ठीक है, अब कोई समस्या आ गया समझ में? तो इसलिए मैं कहता हूं कि किसी क्लास को बस पेशेंस के साथ एंड तक बने रहो। ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्द परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। जस्ट दो एक चीज़ें ही और बची है, मतलब 2-3 क्लास ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद फिनिश हो जाएगा। जैसे ही फिनिश होता है हम लेके आएंगे प्रोबेबिलिटी और एरिथमेटिक पोर्शन को ख़त्म करेंगे सबसे पहले उठा करके। बचा क्या है? नंबर सिस्टम बचा है, एवरेज बचा है, ठीक है। फिर आएंगे डेटा इंटरप्रिटेशन वाले सेक्शन को करेंगे, फिर रीजनिंग और एडवांस मैथ को अल्टरनेटिवली करेंगे, और बहुत अच्छे तरीके से एक जो हमारा कोर्सवेयर होना चाहिए, जो कोर्स लिस्ट होना चाहिए, वो जनरेट हो जाएगा। और उसके बाद फिर सिलसिलेवार ढंग से चलेंगे प्रीवियस पेपर क्वेश्चन को उठाते हुए। एसएससी का क्वेश्चन पेपर उठाएंगे, बैंकिंग का उठाएंगे, प्लेसमेंट का उठाएंगे, जो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज आपके कॉलेजेस में आती हैं, वो जो प्लेसमेंट पेपर रखती है, चाहे वो टीसीएस हो, विप्रो हो, केपजेमिनी हो, सबका प्लेसमेंट पेपर को भी उठा करके हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय।